जाता है, कोई न ठहरा यहाँ, ना ठहर पाता है। हर कोई आता है, आके चला जाता है, कोई न ठहरा यहाँ, ना ठहर पाता है। हर कोई आता है, आके चला जाता है, कोई न ठहरा यहाँ, ना ठहर पाता है। ईश्वर के बंदे कर ले ईश्वर की आराधना, पुण्य की पूंजी भर ले, बाद में न पछताना। हर कोई आता है, आके चला जाता है, कोई न ठहरा यहाँ, ना ठहर पाता है। वक्त को किस तरह से तूने बर्बाद किया, लगा ले हिसाब अब तू कितना बाद किया। वक्त को किस तरह से तूने बर्बाद किया, लगा ले हिसाब अब तू कितना बाद किया। कैसा गुरूर है मैं क्यों करता है, अंतर में झांक ले क्या क्या तू भरता है। जो किया वो भरना पड़ेगा, फिर तू क्यों रोता है। हर कोई आता है, आके चला जाता है, कोई न ठहरा यहाँ, ना ठहर पाता है। दुनिया को पाने सिकंदर क्या से क्या कर गया, गया जब वो जहां से खाली हाथ ही गया। दुनिया को पाने सिकंदर क्या से क्या कर गया, गया जब वो जहां से खाली हाथ ही गया। तन्हा सा था वो मंजर भीड़ भरे इस जग में, तुझको संभलना है जीवन के पग पग में।
ईश्वर को साथी बना ले, वक्त चला जाता है। हर कोई आता है, आके चला जाता है। कोई न ठहरा यहाँ, ना ठहर पाता है। हर कोई आता है, आके चला जाता है। कोई न ठहरा यहाँ, ना ठहर पाता है। ईश्वर के बंदे कर ले ईश्वर की आराधना। पुण्य की पूंजी भर ले, बाद में न पछताना। हर कोई आता है, आके चला जाता है। कोई न ठहरा यहाँ, ना ठहर पाता है। कोई न ठहरा यहाँ, ना ठहर पाता है। कोई न ठहरा यहाँ, ना ठहर पाता है। तीन मिनट के लिए वाणी से परे हो जाओ। अव्यक्त स्थिति को स्मृति में लाओ।
ओम शांति। वाणी की दुनिया में रहते भी वाणी के असर से हमें न्यारे होते चलना है। अपने मन की लगन ऐसी जोड़नी है अव्यक्त लोक से, तन यहाँ हो पर मन वहाँ हो। भगवान का हमें आह्वान है, याद रखना। उसने पूछा था, व्यक्त में क्यों रहते हो? जब अव्यक्त में बुलावा है बाबा का, जितना उसके प्यार के इस बुलावे को स्मृति में रखेंगे, उतना ही अव्यक्त वतन याद आएगा। और उतना ही हम इस धरती की बातों से, धरती की आकर्षणों से उपराम रहेंगे, जिन्हें पूरी सच्चाई के साथ पुरुषार्थ करना है अव्यक्त बनने का। वो बाबा के एक एक महावाक्य पर पूरा ध्यान देंगे, एक एक महावाक्य पर। जितना हो सकता है बस अब फाइनल स्टडी हम कर रहे हैं। अब हमें इसके बाद बार बार रिवीजन का टाइम नहीं मिलेगा, तो ये भी याद रखना है, ये हमारी फाइनल स्टडी है। आप सुनाएंगे आज के दिन क्या किया, कल से लेकर आज तक क्या अभ्यास किया, कितनी सफलता मिली, थोड़ा शेयर करेंगे। फिर हम आज 28/9/69 28/9/69 की वाणी हम पढ़ेंगे। 28 सितंबर 1969 की वाणी की गहराई में जाएंगे। तो सूक्ष्म वतन की सैर बढ़ गई होगी। अब सूक्ष्म वतन में चक्र लगाना आरंभ कर दिया होगा आप सभी ने। जितना हम स्मृति में रखेंगे, इम्पोर्टेंस रखेंगे कि अब घर जाना है, अब समय नहीं है, अब घर जाना है। कुछ मंत्र ऐसे रट्टा लगा लो जैसे छोटा बच्चा कोई बात पकड़ लेता है। इसलिए जब हम छोटे थे
दैहिक रूप में तो जो मम्मी ने कह दिया मान लिया, एक बार में मान लिया। जो पापा ने कह दिया, टीचर ने कह दिया, एक बार में मान लिया, क्योंकि दिल सच्चा था। भले ही मन पुराने संस्कार युद्ध करें आपके साथ, परंतु किसी ने दिल शिकस्त नहीं होना है। हमको सफलता तक जाना है, सफल होना ही है, हुए ही पड़े हैं, होना ही है, हुए ही पड़े हैं। क्योंकि मैं बाबा की हो गई हूँ, बाबा बैठा है, बाबा जिम्मेवार है, मैं निमित्त हूँ, ट्रस्टी हूँ। करन करावनहार बाबा है। एक तो ये चीज पक्की कर लो, बाबा बैठा है, जिम्मेवार बाबा है, इसको समझ लीजिए। कईयों को ये समझ में नहीं आता है कि इसका अर्थ क्या है। वो बार बार पूछते हैं, करना तो हमको ही पड़ेगा। तो इसकी गहराई में जाओ, एकांत में बैठकर, कि इसका अर्थ क्या है, करन करावन हार का अर्थ क्या है। तो करन करावन हार अगर भगवान है, भले ही पार्ट मेरे द्वारा प्ले हो रहा है, परंतु मेरे मन पर टेंशन नहीं होनी चाहिए, चिंता फिक्र नहीं होनी चाहिए। उस विधि को समझना है और ये आ जाएगी समझ में। ये युद्ध करते करते विजय हो जाएगी। बाबा बैठा है, बाबा करन करावनहार है। जैसे जैसे हमारा अहम भाव सूक्ष्म जो दिखता नहीं वो खत्म होता जाएगा, तो आपको ये समझ में आएगा हम वास्तव में कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ कठपुतलियां हैं, बाबा करवा रहा है। लेकिन जब हम ज्यादा सोचते हैं तो हमें ये लगता है हम ही तो कर रहे हैं, इस कारण से फिर बोझ हो जाता है। जब हम बाबा पर छोड़ने लगते हैं तो हमारे बिना सोचे या फिर कम सोचने से भी ज्यादा अच्छे काम होते हैं और हमें भगवान के प्यार को महसूस करने का भी भरपूर समय मिलता है। सब कार्य ऐसे लगता है बाबा करा रहा है, हम आत्मिक स्मृति और परमात्मिक प्यार का आनंद लूट रहे हैं, ऐसा महसूस होता है। क्योंकि हमारे थॉट सिस्टम में जो दुनिया ने सिखाया था द्वापर से 99% से ज्यादा वेस्ट था, विधि गलत थी। अब बाबा ने आके उस विधि को ठीक कर दिया है। इसलिए कोई भी दिल शिकस्त नहीं होगा। ये मन 63 जन्मों से माया का गुलाम था, तो समय तो लेगा थोड़ा सा, परंतु हमें अटेंशन में रहना है, अटेंटिव रहना है, हिम्मत नहीं हारनी है, अभ्यास जारी रखना है। जितनी भी बातें बताई जाती हैं उन सभी बातों को बार 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 प्रैक्टिस करना है। एक तो बताया बाबा बैठा है, दूसरा है
मैं फरिश्ता हूँ, प्रकाश का हल्का फरिश्ता हूँ। इस दुनिया में सभी फरिश्ते हैं। मेरे लिए ये दुनिया भी फरिश्ता लोक है। जब ये दृष्टि पक्की हो जाएगी तो हमें चारों तरफ हर किसी में फरिश्ता दिखने लगेगा। कितनी मीठी स्मृति है ये, कितनी ऊंची स्मृति है ये, कि चाहे दुनिया में कोई कैसा भी हो, पर हमारी नजर जो भगवान ने हमें दी है, अभी हमारी आंखें बदल दी हैं भगवान ने, अभी दिव्य नेत्र दे दिए हैं हम। दिव्य नेत्र भगवान की तरह बुराई में भी अच्छाई देखते हैं। हम कितनी बुरी, कितनी विकारों में लिप्त आत्माएं थी, फिर भी भगवान ने हमको कैसे गले से लगाया और कैसे हमें पवित्र बना रहा है। ठीक ऐसे ही हमको भी, सभी आत्माओं को इतना शुभ भावना, शुभ कामना देनी है। सभी को फरिश्ता समझना है। 2-4 महीने फरिश्ता समझ कर देखो। सब नंबर 1 तो आपकी स्थिति बहुत सुंदर हो जाएगी। दूसरा कब बदलेगा इसकी चिंता खत्म हो जाएगी, क्योंकि आपकी जिंदगी परम आनंद से भर जाएगी। दूसरों की चिंता हम तभी करते हैं जब हम खुद कमी होती है हमारे अंदर, तभी हम बाहर की ओर भागते हैं। आप अपने स्वरूप को बनाएं, बाकी ड्रामा कराएगा सब कुछ। आपके मस्तक से हमेशा पॉजिटिव वाइब्रेशन प्रवाहित होनी चाहिए, बस ये ध्यान रखना है। हमारे मस्तक से हमेशा पॉजिटिव वाइब्रेशन प्रवाहित होनी चाहिए। कुछ भी करके फिर अपने आप मार्ग निकल आएगा। चलिए आज की वाणी की ओर चलते हैं। पूरे कोर्स का सार है, करनी कथनी एक करो। अभी चैट को बंद कर दो। चैट बंद कर दो अभी। अपनी कर्मेंद्रियों पर नियंत्रण करो। किस रूप में मुलाकात कर रहे हो? प्रश्न से शुरू हुई मुरली। किस रूप में मुलाकात कर रहे हो? अभी सोच कर देखेंगे। अभी आपको जवाब नहीं देना है। आपको जवाब नहीं देना है जब तक पूछा ना जाए। शांति से सुनो और फील करो। कर्मेंद्रियों पर नियंत्रण रखो। ये महसूस करने की बात है। किस रूप में मुलाकात कर रहे हो? क्या कहना चाहता है भगवान? अपने अंदर सोचो। अव्यक्त रूप से व स्नेह रूप से व शक्ति रूप से। बाप रूप से तो मुलाकात कर ही रहे हो, लेकिन स्नेह रूप में व शक्ति रूप में व अव्यक्त रूप में, ये तो फीलिंग है ही कि बाप आया हुआ है, परंतु
उसके साथ स्वरूप कौन सा है, स्नेह रूप, शक्ति रूप, अव्यक्त रूप। वर्तमान कौन सा विशेष रूप है? सारे दिन में इन तीनों रूपों में से 3 रूप बताए हैं, स्नेह रूप, शक्ति रूप, अव्यक्त रूप। बाबा पूछता है, सारा दिन इन तीनों रूपों में से कौन सा रूप ज्यादा चलता है? देखिए, 1 मिनट और लेंगे। हमने कहा चैट में कुछ नहीं लिखना, आपसे नहीं पूछा जा रहा, अभी मुरली सुनाई जा रही। ये भी चंचलता है। चैट में अभी कुछ नहीं लिखो, जब स्पेशल प्रश्न पूछेंगे तो ही लिखना है। हम यहाँ से बंद कर सकते हैं, लेकिन हम ये देखना चाहते हैं आपके अंदर अव्यक्त भाव है कितना। प्रश्न आपसे नहीं पूछा जा रहा, आप अपने अंदर से पूछिए जो भी अभी प्रश्न। जब आपको लिखना होगा हम बताएंगे आप। अभी कोई लिखेगा नहीं, सेल्फ कंट्रोल कीजिए, अव्यक्त होके बैठिए, अव्यक्त होके बैठिए। कीपैड से हाथ हटा दीजिए, कीपैड से हाथ हटा दीजिए। जब आदेश मिलेगा तब कर लीजिएगा। आपको सेल्फ कंट्रोल करना है, अव्यक्त बन ही नहीं सकते सेल्फ कंट्रोल के बिना। कर्मेंद्रियों की शीतलता के बिना अव्यक्त हो ही नहीं सकते। पूरा ध्यान जा ही नहीं सकता। तो बाबा ने कहा, स्नेह रूप, शक्ति रूप, अव्यक्त रूप, तीनों में से कौन सा रूप रहता है? इन तीनों से श्रेष्ठ कौन सा है? हर एक ने अपना समाचार सुनाया। अब सिर्फ प्रश्न पूछते हैं, फिर स्पष्ट करेंगे। अब सिर्फ प्रश्न पूछते हैं, फिर स्पष्ट करेंगे। अब सबने जो एक्स्ट्रा ट्रेनिंग कोर्स लिया है, इनमें सबसे पावरफुल पॉइंट कौन सी ली है? जो पॉइंट आगे विघ्नों को 1 सेकंड में खत्म कर दे। हर एक ने भिन्न भिन्न पॉइंट तो सुनाई। अब जिन्होंने भी जो पॉइंट सुनाई, वो फिर भी अपना अनुभव लिखकर भेजें कि इस पॉइंट को, अभी आपको नहीं लिखने के लिए बोल रहे, ये मुरली में आया बात, अपना अनुभव लिखकर भेजें कि इस पॉइंट को यूज करने से कितने समय में विघ्न दूर हुआ। जैसे कोई दवाई एक यूज करके देखता है, फिर अनेकों को उसका लाभ लेने में सहज होता है। जब हम किसी बात पर रिसर्च करते हैं, जब हम रिसर्च करते हैं तो उसका लाभ दूसरों को मिलता है। जब हम अनुभव का कोई गहरा पॉइंट, जैसे अभी हम सभी कर रहे हैं, बाबा बैठा है,
बाबा जिम्मेवार है। एक शब्द में ही जीवन की सारी समस्याएं खत्म है। ये एक रिसर्च है। भले सुनते तो थे हम बहुत समय से, लेकिन उस सुनी हुई बात को दिल की गहराई में लेके नहीं गए थे। इसलिए वो बेचैनी, चंचलता, चिंता, व्यर्थ समाप्त नहीं हो रहे थे। भगवान जीवन में तो था, पर पूरी तरह से मन में नहीं बैठा था। भले ही हमने त्याग किए हैं, हमारे त्याग बहुत अच्छे हैं। पवित्रता धारण की, भोजन शुद्ध किया, परिधान बदल दिए, देश दुनिया संसार से भी काफी अलगाव हो गया। परंतु ये जितनी स्थूल चीजें हैं, इनसे बड़ा त्याग सूक्ष्म है। सूक्ष्म त्याग महान है। मैंपन की भावना छोड़ना, मान शान के अभिमान त्यागना, उसके त्याग में चिंता, भय की फीलिंग्स से मुक्त होकर बेफिक्र बादशाह होना। तो वो सूक्ष्म जो धारणाएं हैं, तो बाबा ने कहा तुम अनुभव करोगे तो फिर दूसरों के काम आएगा वो अनुभव। अभी आप सभी रूहानी आर्मी जो ये अव्यक्त स्थिति का अनुभव कर रहे हैं, ये बहुत के काम आने वाला है। आप सभी बहुत आत्माओं को बाबा से जोड़ने वाले हो, लेकिन उसके लिए आपकी ट्रेनिंग बहुत अच्छी चाहिए। तो ये आपकी ट्रेनिंग चल रही है। आप जितने अच्छे ट्रेनर बनेंगे, उतने आगे सिखा सकेंगे। हम बड़े साक्षी भाव से देख रहे। आज आपकी परीक्षा है। आज चैट मूव नहीं होनी चाहिए, कोई प्रश्न नहीं लिखेगा। आज आपको अव्यक्त होके सुनना है। एक अभ्यास है, एक ट्रेनिंग है ये। अगर आपको किसी चीज का मतलब नहीं पता है, अपने YouTube पर डालिए, अपने गूगल पर डालिए, मिल जाता है। चैट में क्यों इंटरफेयर हो रहा है? आज आपका स्पेशल अभ्यास चल रहा है। बिल्कुल स्थिर हो जाओ। ये प्रयोग चल रहा है। क्या हम यहाँ बैठे बैठे अपने दिल की बात आप तक पहुंचा सकते हैं? क्या आप हमारे दिल की बात पकड़ सकते हैं? लिखना नहीं है, सिर्फ फील कीजिए इन बातों को। फिर बाबा की बात तो हम बाद में पकड़ पाएंगे। पहले हम एक दूसरे की बात, पॉजिटिव बात तो पकड़ लें। पहले शुभ चिंतकों की बात कैच होगी, तभी परम शुभ चिंतक की फ्रीक्वेंसी पर पहुंच पाओगे। ये नोट कर लीजिएगा। जो इस दुनिया के जो देहधारी हैं, उनकी पॉजिटिव वाइब्रेशंस को कैच नहीं कर पाते, दुनिया की बात बताए, वो भगवान की वाइब्रेशन बिल्कुल कैच नहीं कर पाएंगे। फ्रीक्वेंसी ही ऐसी होती। तो बाबा जो कह रहे हैं, जो अनुभव है वो एक दवाई का काम करेंगे। अनेकों को उसका लाभ लेने में सहज होता है। तो यह जो बिन बिन पॉइंट निकल रही हैं, सबका सार दो शब्दों में याद रखो।
जिसमें आपकी सब बातें आ जाएंगी। यह जो अब कोर्स किया है 2 शब्दों में, कहते हैं हम ब्रह्मा कुमारी हैं, हम बाप दादा के बच्चे आज्ञाकारी हैं, मददगार हैं। जो भी बातें कहते हो वो प्रैक्टिकल करना है, प्रैक्टिकल करना है। भगवान कह रहा नहीं, 51 साल पहले कह गया कि जो बाबा कहेगा वही करना है। अभी दिल में बात करेंगे सभी, चैट पर कुछ नहीं, केवल दिल में, कि मेरे बाबा ने जो कहा मुझे वो प्रैक्टिकल करके दिखाना है। ऐसे अपने अंदर से वो ऊर्जा पैदा करनी, कहना और करना। कहने और करने में अंतर नहीं हो। अभी ध्यान से सुनेंगे। कहने और करने में अंतर नहीं हो। अभी हम रिसर्च करें, लिखना नहीं किसी ने, सिर्फ सुनना है कि जो कह रहे हैं या जो सोच रहे हैं, जो सोच रहे हैं, जो कह रहे हैं, वो हमारे कर्मों में कब आता है? वो कर्मों में तब आता है जब जो भगवान की बात सुनी है, जो करने की सोच रहे हैं, जो करने का बोल रहे हैं, वो बात को सच्चाई के साथ गहराई में लेकर गए हैं। तो क्योंकि दिल की गहराई से ही परिवर्तन शक्ति का जन्म होता है। जैसे धरती के गर्भ में असीम पदार्थ होते हैं, हमारे मन के गर्भ में अनेक शक्तियां हैं, अपार शक्तियां हैं। जो वायदा हम मुख से कर रहे हैं, वो वायदा दिल की गहराई से अगर हो जाए तो परिवर्तन में देरी नहीं लगेगी। कहने और करने में अंतर नहीं हो, यही आपके कोर्स का सार है। कहते तो आप कई वर्षों से हो, विकार बुरी चीज है। ध्यान से सुनना जी। हे मीठी आत्माएं, हे ब्राह्मण कुलभूषण, हे भगवान के सिर के ताज, हे प्रभु के दिल तख्त नशीन, हे भगवान के नैनों के नूर। कहते तो कई वर्षों से हो, औरों को भी सुनाते हो, लेकिन खुद घर गृहस्थी से न्यारे होकर नहीं चलते। सुन लीजिए क्या कहा भगवान ने। कहते तो हो, वर्षों से कहते हो, औरों को सुनाते भी हो। जैसे हम क्रोध की बात सुनाते हैं, शांति पर भाषण करते हम लोग, मान सम्मान पर भाषण करते हैं हम लोग, ईर्ष्या द्वेष पर दुनिया को टॉपिक्स करवाते हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट के लंबे चौड़े भाषण करते हैं।
लेकिन जब बातें आती हमारे जीवन में, कई बार तो ये देखा गया है, कईयों ने तो बहुत अच्छी तैयारी की है, लेकिन बहुत थोड़ों ने छोटी सी बात, बहुत छोटी सी बात, इतने वर्षों के योगी को हिला देती। छोटी सी बात कल्याण के लिए कही हुई बात भी मन में तूफान पैदा कर देती है। कोई दिशा निर्देश दिया, वो पॉजिटिव की जगह बनाना तो नेगेटिव को पॉजिटिव चाहिए, पॉजिटिव को नेगेटिव बनाने लगती है, मशीन उल्टी घूम जाती है। तो बाबा ने कहा, अपना ही कहना और करना बदल जाता है, इसलिए आज से यह बात याद रखो, जो कहेंगे सो करेंगे, जो कहेंगे सो करेंगे, जो भी सोचते हो अथवा दुनिया को भी जो कहते हो, वो करके दिखाना है, सिर्फ कहना नहीं है, सिर्फ कहना नहीं है। अब ये बात जो भगवान बता रहे, ये आपको भी हमको भी अच्छी तरह से मालूम है, दूसरों को सिखाते भी हैं। अब ट्रेनिंग इस बात की है, रिसर्च ये है कि इतना समय के बाद, कहने के बाद भी, जानने के बाद भी, संकल्प रखने के बाद भी कुछ चीजें छूट क्यों नहीं रही। बाबा ने कहा, अब जो सर्विस रही है वो कहने से नहीं होगी, अपनी करनी से होगी, करनी कथनी रहनी। घर में रहते हो ना, तो तीनों ही एक हों, तीनों एक हों, तब कर्मातीत अवस्था में जल्दी पहुंच सकें। चलिए अभी रुकते हैं 2 मिनट, सभी बिल्कुल स्थिर होकर बैठ जाओ। ये भगवान के महावाक्य चल रहे हैं। अभी चैट पर वायदे मत करो, थोथे वायदे मत करो अभी। दिल दिल में करो वायदे, चैट पे मत करो। चैट के वायदे उमंग उत्साह दिलाने के लिए होते हैं, सच्चे वायदे दिल के होते हैं। दिल की उस गहराई से वायदा करो बाबा। बाबा के पास बात चैट के थ्रू नहीं जाती है, बाबा के पास बात दिल के थ्रू जाती है। दिल में फील करो और ड्रिल करो, तुम्हें महसूस होना चाहिए कि मैं दिल की उस गहराई से आज प्रतिज्ञा कर रही हूं, जहां से उठने वाली आवाज भगवान के पास जाती है।
जब तक ये फील ना हो, तार जोड़ते रहो। न जुबान से, न दिमाग से, न ऊपर के दिल से। दिल की उस गहराई से जहाँ केवल सच्चाई होती है, उस गहराई से बोलना है बाबा को। दिल की उस गहराई से जहाँ केवल सच्चाई बसती है, दिमाग में दुनिया का झूठ, दिलों में इच्छाओं का झूठ, कामनाओं का मिक्सचर। और दिल की उस गहराई में जहाँ हमारा सच्चा स्वरूप रहता है, वहां से उठने वाली आवाज पहुंचती है भगवान के द्वार। अपने अंदर एक एक चीज देखो। जो सोच रही हूं करने का, जो कह रही हूं, जो पत्रों में लिखकर भगवान को दे रही हूं, जो उम्मीदों में आशाओं में बसाया हुआ है, ये करना है। अब नहीं किया तो फिर कब करना है। कब छोड़ोगे क्रोध के अंश, ईर्ष्या द्वेष। कब मुक्त होगे मोह के कीड़ों से, कब त्याग करोगे देह का मिथ्या अहम भाव। वक्त तुम्हारे द्वार आ गया। इम्तिहान के दिन नजदीक पहुंच गए। बाबा ने कहा, चेक करो। कहते हो हम सर्वशक्तिवान की संतान हैं। ध्यान से सुनना। अब इस वक्त तुम्हें भगवान का भाव ज्यादा कैच हो रहा होगा।
कहते हो हम सर्वशक्तिवान की संतान हैं और करते क्या हो? कमजोरी की बात। आज से यह पक्का करो, जो कहूंगी सो करूंगी। जो खुद ऐसे बनेंगे उनको देखकर और भी आपे ही करेंगे। तुम अपना अमृत वेला ठीक करो, दुनिया ठीक करने लगेगी। कितनों ने कर लिया देखो अभी। तुम अपने अन्न की धारणा ठीक करो, तुम्हें देखकर दुनिया बदलने लगेगी। तुम पवित्र रहने का दृढ़ संकल्प कर लो, दूसरे सहयोगी बनने लगेंगे विघ्नों के बाद। तुम शांत रहना शुरू कर दो, दूसरे होने लगेंगे। अब तक आपको मेहनत करने की जरूरत पड़ रही, उसके बाद जरूरत नहीं पड़ेगी। अब तक तो यही उलाहने मिलते रहते हैं कि ये कहते तो एक है, करते दूसरा है। उलाहनों को खत्म करना है। उलाहना खत्म हो, फिर क्या बन जाएंगे? अल्लाह बन जाएंगे। कितनी सुंदर बात कही है। उलाहने खत्म हो, अल्लाह बन जाएंगे। दिल से बात करो आज, चैट से नहीं। चैट की बात कहाँ तक पहुंचेगी? चैट की बात भगवान तक जाएगी क्या? अपने से पूछो। अब धीरे धीरे हमें सिर्फ दिल पर जाना है। चैट तो एक माध्यम है केवल उमंग उत्साह का। बात दिल से होनी चाहिए। मेरा दिल भगवान से बात कर रहा, भगवान को वायदा कर रहा। जितना अल्लाह बनेंगे, फिर ना चाहते भी नाम बाला होगा। तो किए हुए कोर्स की है शिक्षा है मुख्य सार। सबसे खौफनाक मनुष्य कौन सा होता है जिनसे सब डर जाते हैं? दुनिया की बात तो दुनिया में रही, लेकिन इस दैवी परिवार के अंदर सबसे खौफनाक, बाबा के शब्द हैं ये, सबसे खौफनाक नुकसान कारक वो है जो अंदर एक और बाहर से दूसरा रूप रखता है। वो पर निंदक से भी जास्ती खौफनाक है, क्योंकि वो कोई के नजदीक नहीं आ सकता, स्नेही नहीं बन सकता। उनसे सब दूर रहने की कोशिश करेंगे। देखिए खौफनाक बोला है बाबा ने, जो अंदर एक बाहर दूसरा होते हैं। इस भट्टी में आप लोगों को यह शिक्षा मिली, सच्चाई और सफाई। सफाई किस बात में, सच्चाई किस बात में, इनका भी बड़ा गुह्य रहस्य है। सच्चाई जो करे वो ही वर्णन करे, जो सोचे वही वर्णन करे, बनावटी रूप नहीं। दिल में देहधारी हैं। देख लीजिए भगवान के महावाक्य, कितने दिन से हम सभी प्रैक्टिस कर रहे हैं। दिल में 50 देहधारी भरे हैं, फिर भी झंडा लगाया है, मेरा तो शिव बाबा, दूसरा ना कोई। संकल्प लेना अलग बात है, उमंग में संकल्प लेना अलग बात है, पर चेकिंग करना इस झंडे के नीचे गड़बड़ तो नहीं, बच्चों का मोह तो नहीं। अगर है तो झूठ बोल रहे हैं, मेरा तो शिव बाबा, दूसरा ना कोई। सच्चाई नहीं है ये, भगवान के साथ वफादारी नहीं है ये।
दिल में कोई भी वस्तु और व्यक्ति अगर बसता है, ये भगवान के साथ नाफरमान बर्दारी है। ये अपने पति के साथ व्यभिचार है, सुहागन का कार्य नहीं है ये। अंदर कोई भी कर्म का किचरा नहीं हो, भाव स्वभाव पुराने संस्कारों का भी किचरा नहीं हो, ऐसी सफाई वाला होगा, वही सच्चा होगा। और जो सच्चा होगा उसकी परख है, सभी का प्रिय होगा। उसमें भी सबसे पहले वह प्रभु प्रिय होगा। सच्चे दिल पर साहेब राजी। ना वो डगमग होगा ना करेगा। उसकी नजर वाणी कर्म में परिपक्वता होगी, मैच्योरिटी होगी। नजर में, वाणी में, कर्म में मैच्योरिटी। न डगमग होगा न दूसरों को करेगा। कई समझते हैं हम हैं तो सच्चे, पर दूसरे हमको समझते नहीं। ध्यान से सुनो, भगवान का महावाक्य है, सच्चा हीरा कभी छिप थोड़ी सकता है। इसलिए यह समझना कि मैं ऐसा हूं परंतु मुझे समझा नहीं जाता, यह भी सच्चाई नहीं है। अंडरलाइन कर लीजिए। मुख से कहकर अपने आप को सिद्ध करने वाला झूठ होता है। संकल्पों में भी किसी से ये कामना करने वाला कि ये मुझे गलत क्यों समझते हैं, ये भी भीख मांगना है, ये भी झूठ है। तुम अगर सत्य हो तो डगमग हो नहीं सकते। तुम अगर सत्य हो, भले तूफान लगेंगे पर तुम डगमग नहीं होंगे, क्योंकि सांच को आंच नहीं, सच जैसा तप नहीं। तुम अगर सत्य हो तो तुम सिद्ध नहीं करोगे। सत्य कभी सिद्ध नहीं करता, वो सिद्ध होता है, वो प्रत्यक्ष हो जाया करता है। वो धैर्य रखता है कि कब वो घड़ी आएगी जब स्वतः सिद्ध होगा। जो सच्चे और पक्के हैं वो दूर होते भी अपनी परख छिपा नहीं सकते। कोई कितना भी दूर हो, लेकिन बाप दादा के नजदीक होगा। जो बाप के नजदीक है वो सबके नजदीक होगा। तो सच्चे बनना है। चलो आज इतना ही हजम करो। आज इतना ही हजम करो। 1 मिनट बैठो। अंदर संकल्प लो पहले। संकल्प ऐसा जो भगवान के पास जाए। पहले भगवान के साथ संकल्प लो। आप सभी
तो बधाई हो, पास हो गए आप सभी आज अपनी कर्मेंद्रियों को जीतने में पास हो गए। जो आज्ञा मिली चैट पर ना लिखने की, तो आपने फील किया होगा आज दिल से ज्यादा बात हुई। ये चीज को आगे ध्यान रखना है, नहीं तो कोई कोई इतना एक्स्ट्रा लिखते हैं बेमतलब का, उससे पता लगता है थोथा चना बाजे घना, लिटल वेसल मेक्स मोर नॉइस, एम्प्टी वेसल मेक्स मोर नॉइस। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, अधजल गगरी छलकत जाए। चलो हे आत्मन, अब लिखा जाए, अब बताया जाए, अब आज्ञा है, अब परमिशन है, अब शेयर कीजिए। ये परिवार के हेतु शेयर कीजिए, अनुभव शेयर कीजिए। पास हो गए सभी, बधाई हो आप सभी को, कॉन्ग्रेचुलेशंस। क्या संकल्प लेते हो? ये बहुत सुंदर प्रयोग है। इससे ये सिद्ध हुआ कि आपने और हमने आपस की फ्रीक्वेंसी मिला ली, फ्रीक्वेंसी मिला ली। बात जो यहाँ से कही जा रही, वो बात पहुंच गई और वो करनी में भी आ गई। अब आप भगवान के साथ भी मिला पाएंगे। और आज फील किया होगा, मैं यहीं से बता दूं, आज फील किया होगा कि आज दिल के कुछ और गहराई से भगवान के पास बात गई। आप कर्मेंद्रिय जीत बनने वाले हैं। अभी तक हम चैट ऑफ कर देते थे, लेकिन ये प्रयोग है। छोटे बच्चे थोड़ी हो, चम्मच से खिलाएंगे सारा जीवन क्या? अपने आप कर्मेंद्रिय जीत और समझ होनी चाहिए, और आज किया आपने, पास हो गए ना। बहुत अच्छा लगा, पास हो गए आप सभी, आपको बधाई हो, अच्छे नंबरों से पास हो गए। और तो बाबा से प्रतिज्ञा हो गई, अब आपस में शेयर करके उमंग उत्साह बढ़ा दिया जाए। ठीक है, हर चीज का एक पर्पज होता है, चैट का अलग पर्पज है। चैट ना हो तो भी आनंद नहीं होगा, लेकिन कब चैट होनी चाहिए और कब साइलेंस होनी चाहिए, कितनी चैट होनी चाहिए, ये बहुत एक्स्ट्रा लिखने की कईयों को आदत है। और सही बताएं, पता लगता है, यहीं से कईयों का पता लगता है कि अंदर से नहीं है वो बात जो होनी चाहिए। कईयों का पता लगता, अंतर्यामी नहीं है, पर अनुभव से पता लगता। आज छोड़ दीजिए, आज दिल से प्रतिज्ञा कीजिए। मोह, बाबा ने कितने प्यार से कहा, गृहस्थी बन जाते हो, कब छोड़ोगे? बस थोड़े से दिन और साथ है भगवान, थोड़े से दिन है, फिर सूक्ष्म लोक खाली होने वाला है।
अचानक खबर आने वाली है ऊपर से, कोई संदेशी खबर लाएगी शायद। ऐसा मेरे पास कोई न्यूज़ नहीं है, वैसे जैसे हुआ है ड्रामा में ऐसा बता रहे। एक दिन खबर आएगी, बाबा का पाठ बदल गया, बस। इसलिए एक एक पल कीमती है, ये जो चल रहा है एक एक पल। कर लेंगे खतरनाक है, कर लेंगे सोचना भी खतरनाक है। पर टेंशन में नहीं आना है, क्योंकि अभी बाबा साथ है, परिवार साथ है। अभी बाबा साथ है, अभी परिवार साथ है, जुड़े रहो, अच्छी तरह से पकड़ लो, अच्छी तरह से पकड़ लो। परिवार को लटक जाओ, बाबा को लटक जाओ, ठीक है। छोड़ना नहीं। मृत्युंजय की कहानी याद करो, उसकी मौत निश्चित थी कि ये जब 9 साल का या 11 साल का होगा, ये इस दिन शिवरात्रि वाले दिन डेथ हो जाएगी। उसने ऐसा शिवलिंग को पकड़ा कि यमराज के दूत चक्कर लगाते रह गए मंदिर के। ओके जी, थैंक यू। आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। और थोड़ा कोई बात किसी को कड़ी लगी हो तो कोई नहीं, बाबा बैठा है, ठीक है। शुभ भावना से बोला है। ओम शांति।